हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सीटेट के एग्जाम में आप लोग तुक्का को कैसे लगाएंगे और तुक्का लगाकर आप अपने एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं। एक बात आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है, अगर आप यह सोच रहे हैं कि 150 प्रश्नों में आप पूरे टोटल में आप तुक्का लगा लेंगे और एग्जाम को पास कर लेंगे तो बिल्कुल भी आप लोग गलत सोच रहे हैं। आप 150 प्रश्नों में पूरा टोटल तुक्का नहीं लगा सकते हैं और यह ट्रिक भी उसमें फॉलो नहीं होती है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर बच्चा तुक्का नहीं लगाता, प्रत्येक बच्चा तुक्का लगाता है, भले वो कम क्वेश्चंस में लगाए भले वो ज्यादा क्वेश्चन में लगे। 150 क्वेश्चन में आप तुक्के के सहारे एग्जाम को पास नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आप लोग तुक्का कब लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूं, जो हमारा सीटेट का एग्जाम होता है उसमें हमारे 5 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में हमारी आती है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। दूसरे में बात करें जो हमारा मैथ्स आती है। तीसरे में बात करूं तो लैंग्वेज 1 आती है। आप लोग उसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश लेते हैं, हिंदी लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, उर्दू लेते हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद 4th पार्ट में आती है हमारी लैंग्वेज 2। उसके बाद लास्ट में आती है हमारी ईवीएस। कुल मिलाकर इतने मैं बताना चाहता हूं कि आपका 5 पार्ट्स में हमारा सीटेट का एग्जाम विभाजित होता है और प्रत्येक पार्ट में हमारे 30-30 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक पार्ट हमारा 30-30 मार्क्स का भी होता है। अब आप मान लीजिए आपने स्टार्ट किया एग्जाम देना, आपका एग्जाम अब ऑफलाइन तो होता नहीं है, पेपर पेन में आपका एग्जाम अब नहीं कंडक्ट कराया जाता है। आपका एग्जाम अब सीबीटी मोड में होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको एग्जाम कंप्यूटर पर देना होता है। मुश्किल उसी को आती है जिसने आज से पहले कभी भी कंप्यूटर पर एग्जाम नहीं दिया है, उसको समय ज्यादा लगता है और उसको चलाना नहीं आता है। वो पेपर में काफी दिक्कतें उसको आती हैं करने में, लेकिन आपको इसको पहले से देख लेना है कि आपको कैसे कंप्यूटर पे एग्जाम देना है। उसी के लिए मैं आपको ट्रिक लेकर आया हूं कि अगर आपको जरूरत पड़ती है तुक्के की कुछ क्वेश्चंस में तो आप लोग उन क्वेश्चनों पे आप लोग तुक्का लगा सकते हैं और बिल्कुल 100% ये तुक्का आपके लिए कारगर साबित होगा। आगे बताते हैं मैं आप लोगों को। अगर आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया, मान लीजिए पहले ही पार्ट में आपका होता है सीडीपी का, उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं हमारे 30 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 30 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लीजिए, मान लीजिए आप लोगों ने टोटल क्वेश्चन कर लिए 20 क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए, जो कि आपको आते थे, आपने कर लिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको बिल्कुल भी तैयारी है, आपने अच्छे से तैयार पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको तुक्का ज्यादा क्वेश्चन में लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपने अगर थोड़ी तैयारी करी है, ज्यादा नहीं कर पाए किसी कारणवश, तब आपको तुक्के की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। अब मैं ये भी कहता हूं, अभी जितना भी समय है आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, भले ही जितना हो सके थोड़े टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, लेकिन जरूर पढ़ लीजिए। अगर मैं बता दूं कि आप सीडीपी में आपने 20 क्वेश्चंस में से कितने कर लिए? 30 क्वेश्चंस आप लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए। 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको आते थे, बचे आपके 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन हमको नहीं आ रहे हैं, अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? तुक्के की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए हमारे पेपर जो एग्जाम होता है उसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, 4 ही हमारे एग्जाम में 4 ऑप्शंस आते हैं। ये हमारे क्या हो गए? ऑप्शंस। अगर मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन किया, उसका हमारा सही हुआ ए ऑप्शन, तो हमारा क्या हो गया? एक उसमें हो गया, एक ए ऑप्शन हो गया। अगर आपने दूसरा किया, उसका भी हमारा एक ऑप्शन सही हो गया, तो फर्स्ट ये हो गया। इसी तरह आपने कई सारे बिल्कुल जो अपने 20 क्वेश्चन करे हैं उसमें से आपने यह देखा कि ए ऑप्शन हमारा कितनी बार सही हुआ है। लगभग मान लीजिए आपका जो ए ऑप्शन सही हुआ है वो हमारा 6 बार सही हुआ। कितनी बार? टोटल 6 बार हमारे क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही हुआ है। लेकिन आपको यह भी देखना है बी ऑप्शन कितनी बार सही हुआ। मान लीजिए बी ऑप्शन हमारा 4 बार केवल सही हुआ है। उसके बाद मैं बात करूं जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा कितनी बार सही हो गया है? वह हमारा सही हो गया है 8 बार। इसके बाद मैं बात करूं लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है वो हमारा 1 बार सही हुआ है। 1 बार सही हुआ है, सॉरी 2 बार, मान लीजिए 2 बार सही हुआ, क्योंकि हमने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं? 2। जो मैं बताना चाह रहा हूं वो वहीं से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपने कितने टोटल क्वेश्चन कर लिए? 20 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। अब हमको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, अब इसमें हमें तुक्का लगाना है। तो जो आपने देखा, आप लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, आपको व्हाइट पेपर मिलता है। व्हाइट पेपर में आपको क्या करना है? पहले से ही ऐसे लगा लेना। मान लीजिए लिख लिया आपने सीडीपी और यहां पर लिख दिया आपने ए, बी, सी और डी। आपने पहले क्वेश्चन पे क्लिक किया, पहले का ए सही है तो आपने लिख लिया 1। आपने दूसरा किया, दूसरे का भी हमारा 1 सही है, लिख लिया 1। तीसरा सही किया, आपने लिख लिया यहाँ
पर एक, उसका हमारा क्या हो गया बी ऑप्शन। अगर मान लीजिए आपने चौथा किया उसका ऑप्शन डी सही है तो आपने इसके आगे एक लगा लिया। यह आपको लगाना है। अगर आपको तुक्के की जरूरत पड़ती है तो आपके लिए बिल्कुल ही यह कारगर साबित होगा। तो आपने ये देख, जब आप इसको करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपने जो 20 क्वेश्चंस करे हैं, टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ है। उसके सबसे ज्यादा ऑप्शन हमारा कौन सा सही हुआ है, ए सी ऑप्शन हमारा ज्यादा सही हुआ है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन ज्यादा सही हुआ है वो हमारा ए ऑप्शन ज्यादा सही हुआ है। अब आती है बात तुक्के की। तुक्का कैसे लगाएंगे? तुक्का हमें 10 क्वेश्चंस पे लगाना है। कितने पे लगाना है? 10 क्वेश्चंस पे आपको तुक्का लगाना है। तब आप तुक्का कैसे लगाएंगे? अब हमारे सबसे ज्यादा ऑप्शन कम कौन से ऑप्शन सही हुआ है? हमारा डी ऑप्शन सबसे कम सही हुआ है और बी ऑप्शन सबसे कम सही हुआ है। अब हम यह कह सकते हैं जो बचे 10 क्वेश्चन हैं उसमें हमारा बी ऑप्शन भी सही हो सकता है और डी ऑप्शन भी। तो आप बी के साथ भी जा सकते हैं और डी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो डी ऑप्शन सही होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, जो हमारे बचे हैं 10 क्वेश्चंस। लेकिन अब एक बात और जो कोई नहीं बताता है वो मैं आपको बताता हूं। आपको बी और डी ऑप्शन में क्लिक करना है, ऑप्शन को सही करना है, तब आप उन ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि हमारा बड़ा ऑप्शन होगा, बड़ा ऑप्शन होगा और पॉजिटिव होगा। जो बड़ा ऑप्शन होगा और पॉजिटिव होगा वही में जाएंगे आप, चाहे वो बी ऑप्शन में हो चाहे वो डी ऑप्शन में हो। अब पॉजिटिव क्या होता है? तो कल मैंने आपको वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 5 मंत्र सिखाए थे सीटेट को पास करने के, तब आप उसको वहां पर देख सकते हैं। तो दोनों में आपको, अब देखिए यहां पर बी की संख्या भी कम थी लेकिन सबसे ज्यादा कम संख्या थी हमारी डी ऑप्शन की। तो आप चाहें तो डी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर भी आपको एक चॉइस रहेगी। जो ऑप्शन आपका बड़ा है उसी पर आप लोग क्लिक करेंगे, चाहे वो बी ऑप्शन में बड़ा ऑप्शन हो या डी ऑप्शन में, तो उसी को आप लोग टिक कर लेंगे। तो 10 आप लोग जो क्वेश्चन में तुक्का लगाएंगे तो बी और डी किसी में भी आप लोग टिक कर सकते हैं। यह आपके लिए बिल्कुल तुक्का कारगर साबित होगा। आप देकर आइएगा फिर मुझको बताइएगा। इसी तरह आपको प्रत्येक पार्ट में यही काम करना है। आप लोग ने मैथ किया तो मैथ का नीचे लिख लीजिए मैथ, उसके बाद ऑप्शन लिख लीजिए ए बी सी डी, उसके आगे लिखते जाइए, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और लिखते जाइए कि कितने हमारे ऑप्शन सही हुआ है, ए वाला, बी वाला और सी वाला और डी वाला। यह आसान हुआ करता था जब हमारा एग्जाम होता था ऑफलाइन मोड, लेकिन अब यह ट्रिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है जब से एग्जाम हमारा ऑनलाइन कंडक्ट होने लगा है सीटेट का। इसलिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको तुक्के की जरूरत है। तो यह थी हमारी ट्रिक। इस ट्रिक को आप लोग सभी पार्ट में लगाएंगे, मैथ में भी लगा सकते हैं, लैंग्वेज 1 में भी, लैंग्वेज 2 में भी और ईवीएस में। यह आपके सभी पार्ट में कारगर साबित होगी। अगर आपको यह ट्रिक अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इस ट्रिक को शेयर कीजिएगा। ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह मैं और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आता रहूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।